नमस्कार दानिश शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। एक बड़ी खबर जो रामबन से आ रही है। रामबन पुलिस ने लिया एक बड़ा फैसला। बड़ा फैसला क्या है वो भी अपने व्यूवर के समक्ष रखेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि 4 एसपीओस को, यानी 4 जो एसपीओ कार्यरत थे उन्हें डिसएंगेज किया गया है। क्योंकि किस लिए वो डिसएंगेज किया गया वो भी अपनी जनता, अपने व्यूवर के समक्ष ज़रूर लाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, वो भी बताएंगे अपनी व्यूवर्स को। बताना चाहेंगे कि 4 एसपीओ पर जो आरोप थे कि वो पशु तस्करी में नाकों पर जब होते थे वो मुलविस होते थे, वो पशु तस्करों से मोटी रकम ऐंठते थे और उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती। जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो जाते थे पशु तस्कर, उनके साथ मिलकर भारी भरकम मोटी रकम ऐंठते थे और उन्हें जाने की अनुमति, यानी जाने दिया जाता था उन्हें नाकों में। आप बताना चाहेंगे कार्रवाई करते हुए चारों को नौकरी से, यानी कि एसपीओस को डिसएंगेज किया गया और साथ ही साथ चारों नाकों पर ये लोग ड्यूटी करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि नाकों पर तैनात रहते हुए मोटी कमाई की जा सकती है, जो कि पशु तस्करों के चलते। इसी जिले में पुलिस के कुछ और अफसरों पर मवेशी तस्करी के मामले में मदद करने को लेकर भी कार्रवाई होना तय है। क्योंकि एसपी अपनी मर्जी से नाकों पर इस जगह पर तैनात और इतना बड़ा कांड करने में मुलविस नहीं होते जब तक उनके सर पर किसी आका का हाथ नहीं। अब वो कौन अफसरों, ये जांच का विषय रहेगा कि आखिर किन की सरपरस्ती में वो इस तरह के काम करते थे कि पशु तस्करों को जाने की अनुमति देते थे। और सबसे बड़ी बात ये, जिन चारों ये एसपीओज हैं इनको डिसएंगेज किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं पशु तस्करी के, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए कश्मीर की तरफ, घाटी की तरफ रुख करते हैं। और उनको काफ़ी बार पुलिस ने भी पकड़ा और कई बार ये भी देखा गया कि वहाँ पर पुलिस पर भी लाठियाँ चलाएगी। पर सवाल बड़ा ये रहता था कि आखिर क्यों पुलिस नाकाम है इन पर शिकंजा कसने में। अब साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी भी इस पशु तस्करी में पूरी तरह से मुलविस है, जिसके चलते इन पर रोक लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल भी है। उसी के चलते जब आला अधिकारियों को रामबन पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है, वाकई फैसला सराहनीय भी है कि जब उन्हें पता चला कि ये 4 जो एसपीओ जिन्हें डिसएंगेज किया गया, इनकी काफ़ी संपत्ति है जो कि इनकी आय से काफ़ी ज़्यादा है। उसी के चलते जबकि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो को के पास ये केस किया, उन्होंने एक इंस्पेक्टर रेंज का जो व्यक्ति उन्हें डिप्यूट किया, ऑफिस को डिप्यूट किया और डाटा जो कलेक्ट किया। बताना चाहेंगे कि डाटे में जिसे साफ हो गया कि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और इसका कोई आधिकारिक हिसाब नहीं है। कोठी बैंक खाते में पैसे तथा टिप्पर तक इनके पास हैं और साथ ही साथ कहेंगे टिप्पर तक इनके पास है। इसी मामले पूरी रिपोर्ट बना ली गई। अब पूरी संपत्ति का आधिकारिक ब्यौरा लेकर एसीबी की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले में उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी छत्र छाया में, जिनकी नाक के तले ये चारों जो एसपीओ थे इन्हें तैनात किया, तो उन्हीं नाकों पर तैनात किया था जहां से पता था कि यहाँ पर पशु तस्करी होती है। और इन्हीं के चलते ये एसपीओ कहीं ना कहीं मोटी रकम ऐंठते थे और उन्हीं की ड्यूटी उन्हीं नाकों पर क्यों लगाए। इसी की जांच के बारे में सभी को पता है कि मामले को जड़ से बाहर निकाल कर ले आते हैं। जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर उन्हीं नाकों पर ही ड्यूटी क्यों लगाई जाती। सूत्रों का कहना है कि उन्हें सीनियर की पूरी मदद थी, इसीलिए वह आराम से पशु तस्करी करते थे। यानी 4 जिन एसपीओस को फिलहाल डिसएंगेज किया गया नौकरी से। सवाल यह है कि आखिर क्यों, लोग भी ये कहते थे, व्यूवर्स भी कहते थे कि आखिर किस तरह से धड़ल्ले से पशु तस्करी पुलिस की नाक तले होती है। तो कहीं ना कहीं उसका सबूत है। पर यह भी कहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए खबर मिली, पूरी तहकीकात की। अब मामला जो एसीबी की तरफ से पूरी तरह से जांच की जा रही है और जांच में ये भी पता लगाया कि काफ़ी मोटी रकम, यानी कि जो इनकी आय है उससे, जो इनकी तनख्वाहों से कहीं ज़्यादा, कई गुना इनके पास प्रॉपर्टी है, टिप्पर है, ज़मीन जायदाद है। तो ये भी बड़ा कि क्या उन्हीं पैसों से ये ज़मीनें जायदादें बनाई गई हैं, यानी कि पशु तस्करी कर कर। अब सवाल बड़ा ये भी रहेगा कि कौन कौन लोग, कौन कौन और आला अधिकारी भी इनके सर पर जिनका हाथ होगा वो भी इस सारे विषय में मुलविस है, जिनके शह पर वो उन नाकों पर ड्यूटी लगवाते थे और ड्यूटी लगने के बाद वो
पशु तस्करी को पूरी तरह से सर अंजाम देते थे, यानी उनसे भारी रकम लेकर उन्हें आगे जाने की अनुमति देते थे। लगातार आप देखते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कई बार ये वीडियोज भी बनाते कि स्थानीय लोग भी हमें वीडियो बनाकर जो नोमैड है उनका तो काम है अपने पशु को ले जाना। उसके अलावा जो लोग जाते हैं उनके लिए बात करेंगे कि उनके ऊपर आखिर किस आका का हाथ है कि लगातार पशु तस्करी को लेकर पुलिस तो तैनात होती है, पुलिस तो अपना काम कर रही, पर कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कार्यरत है जो वर्दी तो पहनते हैं पर वर्दी के साथ पूरी तरह ईमानदारी नहीं बरतते, और जिसके चलते पूरे डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ऐसे लोग कानून के लिए बल्कि अपने डिपार्टमेंट के लिए भी एक बदनुमा दाग होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करने के लिए चंद पैसों के लिए इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं जो समाज को तो कतई मंजूर नहीं, पर कहीं ना कहीं कानून से लिहाज से भी सही नहीं है। इसी के चलते 4 एसपीओ को जो कि डिसएंगेज किया है उनकी सर्विस से। अब देखना यह है कि आखिर अगला क्या खुलासा, तो कौन कौन लोग सामने आते हैं। पर फिलहाल ये कहेंगे कि रामबन पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई ये कहेंगे कि सराहनीय कार्य भी क्या है फिलहाल। पर यह सवाल ये रहेगा कि अब एसीबी के माध्यम से जो जांच शुरू हुई है उसमें अब सामने क्या निकल कर आता है कि आखिर कौन लोग और हैं जो इन एसपीओ के साथ मुलविस होंगे, इनके सर पर किस आका का हाथ होगा, किस अधिकारी का हाथ है जिसकी नाक के तले ये सारा काम होता था पर चुप्पी साधे हुए थे। उसी के चलते ये कहेंगे कि रामबन पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया, इन चारों जो एसपीओ थे इन्हें फिलहाल डिसएंगेज किया गया। अब देखना यह है कि इसमें सामने निकल कर क्या आता है, क्योंकि एक एसपीओ आप खुद जानते हैं कि कितनी कम तनख्वाह में वो काम करते हैं, पर सवाल ये कि इतनी हिम्मत एक एसपीओ की इतनी हिम्मत हो सकती है कि अगर उनके सर पर किसी का हाथ ना हो तो वो इस तरह के कारनामे को अंजाम दे। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से लोग होंगे जो इनके सरपरस्त होंगे, कौन कौन से ऑफिसर होंगे और कौन किन किन पर एसीबी अपना शिकंजा कसती है जब उनसे पूछताछ की जाएगी, और कौन कौन से नाम सामने आएंगे, कौन कौन लोग इन सारी भ्रष्टाचार में लुप्त होंगे। आप देखना यह कि किस तरह की कार्रवाई होती, क्योंकि एसीबी की बात करें तो लगातार जनता का भी विश्वास है कि एसीबी जड़ तक तथ्यों को निकाल कर सामने लाती। उसी के चलते जब जांच हुई तो जांच में सारी तरह से ये पूरी चीज़ें तथ्य होगी, साबित होगी कि उन लोगों के पास अवैध संपत्ति है, आय से कहीं ज़्यादा संपत्ति है। आखिर वो संपत्ति आई तो आई कहाँ, ये भी जांच का विषय रहेगा। और यही कहा गया, यही जो सूत्रों के आधार तथ्यों के आधार पर कि उन चारों एसपीओ के पास उनकी ज़मीन जायदाद का काफ़ी ब्यौरा, यानी कि उनकी आय से कहीं ज़्यादा है, जिसके आधार पर यह साबित होता कि वाकई वो उन नाकों पर तैनात होकर पशु तस्करों के साथ मिलकर पूरी तरह से उन्हें आगे जाने में उनकी मदद करते, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करते थे कि उनके आला अधिकारी जो वाकई ईमानदारी से काम करें उन तक ये खबर ना पहुंचे, और साथ ही साथ पशु तस्करों तक भी ये खबर पहुंचे कि कब कौन सा आला अधिकारी कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं, ताकि उनका रास्ता साफ हो और उनकी मदद कर से आगे ले जाने में। फिलहाल ये अभी तक अपडेट हो। फिलहाल ये कहेंगे कि जनता का विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जहाँ एक तरफ करप्ट लोग भी हैं वहीं दूसरी तरफ ईमानदार आला अधिकारी भी पुलिस महकमे, जिनके दर पर आज भी जनता का विश्वास कायम है। अब देखना यह है कि कार्रवाई में क्या क्या निकल कर आता है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।